नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार काफी गर्मा चुकी है। और ये उत्तर प्रदेश की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर आकाश आनंद यहाँ पर उभरता हुआ चेहरा बनकर आए थे, उभरता हुआ सितारा बनकर आए थे। वो गरीबों की बात कर रहे थे, वो दलितों की बात कर रहे थे, वो पिछड़ों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मायावती ने खुद ही यहाँ की जो उनकी रैलियां हैं वो रैलियां रुकवा दी। मायावती की तरफ से उनकी जो तमाम जो रैलियां होने वाली थी वो रैलियां रुकवा दी। तो ऐसे में हम क्या कयास लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा कुछ ऐसा दांव पेच खेल सकते हैं, ऐसा कुछ रणनीति बना सकते हैं जिससे कि वो आकाश आनंद को अपने खेमे में शामिल कर सकते हैं। तो आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं, आखिर ऐसा क्या बोल क्यों रहे हैं? दर्शकों, आप ये समझिए कि ये जो पूरी की पूरी जो राजनीति है वो एक अच्छे खासे दांवपेच से बनती है, एक अच्छे खासे रणनीति से बनती है। और आपको ऐसा इसलिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इसके लिए हम एग्जाम्पल देने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल समझाएंगे, जरा आप वो भी समझिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छे खासे नेता माने जाते थे, और उनका जो एक वर्चस्व है वो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता था। और आपको पता होगा कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में ही शामिल थे, लेकिन जब वो बीजेपी से अलग हुए तो लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो बीजेपी में ही बनी रही, वो बीजेपी की सदस्य है। और आप ये समझिए कि एक जो पिता है वो यहाँ पर बीजेपी को लेकर जो तमाम जो आरोप है वो गढ़ता है, और उनकी बेटी है उनका पक्ष रखती है, उनकी वकालत करती है। ये केवल हमारे ही देश की राजनीति में यहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलता है। दूसरा, हम आपको एक अच्छा खासा एग्जाम्पल यहाँ पर ये देना चाहेंगे। दूसरा जो आपको एग्जाम्पल है ये महाराष्ट्र से है। जिस तरीके से देखिए अजित पवार यहाँ पर वो पहले यहाँ पर कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, सीपीआई का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर वो उस पार्टी से अलग होकर के यहाँ पर वो अजित पवार जो है ये शरद पवार से अलग होकर के ये खुद ही दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं। और यहाँ पर वो 2024 में यहाँ पर एनडीए में जाकर शामिल हो जाते हैं। और आज के समय में वो यहाँ पर यानी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं, यानी यहाँ के वो उप मुख्यमंत्री है। तो ये राजनीति है दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आखिर वो दांव पेच हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और इन्हीं कयासों को लेकर के हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी जो ये पूरा ऑपरेशन लोटस के तहत एक काम करती है, एक एक चक्रव्यूह रचती है कि जितने भी जो स्टार लोग हैं उनको अपने खेमे में जो शामिल करने की जो इनकी रणनीति है ऑपरेशन लोटस है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में वो आकाश आनंद को अपने खेमे में शामिल कर ले, जिससे कि वो दलितों का शुभचिंतक बन सके या मुसलमानों का शुभचिंतक बन सके। और ऐसा क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आकाश आनंद यहाँ पर वो बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर ले? क्योंकि केवल जहाँ जेपी नड्डा की तरफ से बोलना कि आप आइए हमारी पार्टी को ज्वाइन करिए, बस केवल इससे सहमति नहीं बनेगी। यहाँ पर आकाश आनंद को भी आगे आना होगा और पार्टी को ज्वाइन करना होगा। तो इन पूरे मामलों को लेकर दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाली समय में आने वाली राजनीति में हमें ये समीकरण भी देखने को मिलेगा क्या? क्या आकाश आनंद बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्या इस तरीके की जो कयास जो हम लगा रहे हैं, जो ऐसे तमाम जो लोग हैं जो चुनावी जानकार है जो यही कहते हैं कि आने वाले समय में इस तरीके की अगर हम कयास लगाते हैं तो क्या कुछ ऐसा समीकरण बन सकता है क्या? क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी इस समय ऑपरेशन लोटस के तहत वो तमाम जो बड़े हस्ती हैं जो जहां से आपकी अच्छी खासी यहाँ पर वोट बैंक निकाल सके, उन सबको अपने खेमे में शामिल करने की हर एक पूरी कोशिश करती है, पुरजोर प्रयास करती है, और लगभग बीजेपी उसमें सफल भी होती है। तो क्या यहाँ पर भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमें आकाश आनंद अभी जो इस समय है ये उभरता हुआ एक चेहरा दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले समय में वो क्या बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? एक बहुत ही बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आप इसे लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।